अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 सेटलमेंट एंड लैंड यूज़। इसका आज हम करेंगे पार्ट 2। ये आज हमारी पार्ट 2 है। वीडियो से रिलेटेड कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर लें, ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट आई थी, लोगों के बच्चों के पेपर्स थे, तो कोशिश होगी मेरी कि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। हमने फर्स्ट 3 पेजेस कर लिए थे इस चैप्टर से रिलेटेड। अब हम हैं मेट्रोपोलिस की तरफ, जहाँ पे मेट्रोपोलिस की हेडिंग है, ठीक है। यहाँ पे लार्ज सेटलमेंट की बात हो रही थी। लार्ज सेटलमेंट के लिए आपको क्या चाहिए होता है? अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है और प्लेन एरियाज चाहिए होती हैं। बड़े बड़े जो सेटलमेंट्स है लाइक मेगालोपोलिस और कॉन्वर्बेशन और मेट्रोपोलिस आमतौर पे जो है प्लेन एरियाज़ में ही डेवलप होते हैं, और जहाँ बैरियर्स होते हैं लाइक माउंटेन्स, यानी उन पे चढ़ाई करना मुश्किल होती है और कंस्ट्रक्शन भी मुश्किल होती है, तो वहाँ पे इतने लोग आते नहीं हैं और इसीलिए वो जो है सिटी से भी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेटलमेंट इन पाकिस्तान। कोयटा के बारे में पढ़ते हैं। पॉपुलेशन जो है यहाँ की कोयटा की 2.3 मिलियन है सेंसस के मुताबिक 2017 के, और ये कैपिटल माना जाता है बलूचिस्तान का, और ये एक बड़ा सा शहर है। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के आसपास है, और इसमें जो है क्या होती है, इसको सेंटर माना जाता है ट्रेड एंड कम्युनिकेशन का दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। कोयटा जो है वो वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज हैं जिस तरह के बड़े सिटी में होती हैं, और यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कॉलेजेस हैं, सेकेंडरी स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं, स्टेडियम हैं और शॉपिंग सेंटर्स भी हैं। इस सिटी में छोटे छोटे बहुत सारे होटल्स हैं, जैसे, और में कुछ 4 स्टार होटल्स भी हैं, ठीक है। होटल्स क्यों होते हैं? क्योंकि लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो लोगों को स्टे के लिए होटल्स चाहिए होते हैं। जब यहाँ पे जिस जगह भी ट्रेडिंग होती है तो वहाँ रोड्स भी बनाई दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी। यहाँ पे रेल का भी निज़ाम मौजूद है और एयर लिंक्स भी हैं, ठीक है, जो टू मैनी अदर सिटीज़, तो यहाँ से जो है लोग दूसरे सिटीज़ में भी जा सकते हैं पाकिस्तान के, और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, यानी यहाँ से बाहर, क्योंकि बॉर्डर की पट्टी है ना, तो प्लेन यहाँ से गुजरते भी हैं दूसरे मुल्कों में जाने के लिए। अच्छा, द सिटी हैज़ स्प्रेड अक्रॉस द 2 मेन वैलीज़। ये सिटी जो है वो फैला हुआ है 2 मेन वैलीज़ के दरमियान, और कुछ पतली रिवर वैलीज़ हैं। रिवर्स आपको पता है ना, पहाड़ों के दरमियान जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं? वैली कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पतली पतली क्या है, रिवर वैलीज़ भी हैं, एंड इवन सम ऑफ द स्लोप्स। अब यहाँ पे रिवर वैलीज़ कहा गया है, तो यानी पहाड़ों के दरमियान जो है थोड़े दरिया भी हैं पतले पतले, एंड इवन सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द सराउंडिंग माउंटेन्स, और कुछ माउंटेन्स जो है वो स्लोपी हैं, ठीक है, जिसमें गिरने का खतरा होता है ना, ऐसे स्लोपी माउंटेन्स हैं। और जो है उनके आसपास क्या हैं, टाउन्स हैं और विलेजेस हैं। उसको मेट्रोपोलिस, अगर हम सेटलमेंट हायरार्की की बात करें और उसकी पॉपुलेशन को देखें तो ये मेट्रोपोलिस में आता है, सिटी में नहीं आता है, ठीक है। और मेट्रोपोलिस आपको पता है ज़्यादा अच्छी सेटलमेंट है कंपेरेटिवली टू सिटी। कोयटा जो है इस पाकिस्तान ओनली हाई एल्टीट्यूड। कोयटा जो ऐसा सिटी है पाकिस्तान का जो हाई एल्टीट्यूड पे वाक़ है, 1680 मीटर के ऊंचाई पर ये वाक़ है। अब हम कोटरी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि एक बड़ा टाउन है। कोटरी सिंध में है, और ये कौन सी एरिया के करीब है? जर के करीब है, और ये सबसे बिजी रिवर पोर्ट माना जाता था 19th सेंचुरी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टीम से जो शिप्स चलती थी वो यहाँ पे आती जाती रहती थी, ठीक है, यहाँ से ट्रेडिंग होती थी। रिवर इंडस आपको मिलेगा, ऊपर से आता है पाकिस्तान में, नॉर्थ से आता हुआ, और फिर साउथ की तरफ आती है रिवर इंडस, ठीक है, बहते बहते फिर अरेबियन सी की तरफ चला जाता है। नॉर्थ से साउथ की तरफ आता है और साउथ से अरेबियन सी की तरफ जाता है, ठीक है। लेकिन अब टू एंड फ्रॉम कराची का मतलब है कि आना जाना लगा रहता था कराची के लोगों का यहाँ पर, कोटरी के मकाम पर। अब जो है रेलवे सिस्टम से के ज़रिए जो है वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट, यानी जो ट्रेडिंग की जो सामान है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और रिवर स्टीमर्स जो है अभी भी चलती हैं, लेकिन वो कहाँ चलती हैं? कोटरी से कहाँ जाती हैं? सक्खर और मुल्तान जाती हैं। कोटरी को एक सिटी का नाम दिया गया है जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 4,37,561 है, ठीक है। इसको एक बड़ा लार्ज टाउन कंसिडर किया जाता है अगर हम सेटलमेंट हायरार्की की बात करें, इसकी पॉपुलेशन को देखें तो। कोटरी में ज़्यादा सर्विसेज हैं, जैसे कि ज़्यादातर सर्विसेज ऐसी हैं जैसे कि लार्ज टाउन्स में होती हैं, लाइक यहाँ पे मेहरान यूनिवर्सिटी का कुछ पार्ट ऑफ मेहरान यूनिवर्सिटी है, कुछ हाई स्कूल्स हैं और 3 हॉस्पिटल्स हैं। यहाँ पे रेलवे स्टेशन हैं जो कि बड़ी सिटी से कनेक्टेड हैं, जैसे कि कराची और हैदराबाद से, ठीक है। कोटरी जो है वो किसके क्लोज है? N5 और N55 मोटरवे से कनेक्टेड है, और M9 हैदराबाद बाईपास से भी कनेक्शन इसका है बाय रोड। रसूलपुर विलेज, रसूलपुर लाइज टू द वेस्ट ऑफ हाफिज़ाबाद, यानी हाफिज़ाबाद की उल्टी तरफ जो है ये विलेज वाक़ है जो कि पंजाब में है। इसको विलेज कहा जाता है। इसकी आबादी जो है 5548 है, और इसमें सर्विसेज जो है स्मॉल टाउन जैसी है। अगर इसकी हम आबादी को देखें तो ये जो है सेटलमेंट हायरार्की के हिसाब से किस में आता है? स्मॉल टाउन की कैटेगरी में आता है। मेन रोड जो है रसूलपुर की जो है वो क्या है? टूटी फूटी है, सर्फेसेस इसकी ऐसी हैं, और छोटी छोटी गलियों में छोटे छोटे रास्ते हैं, और ठीक है, और इन बेयर अर्थ, यानी जो है हमवार नहीं है वो, ठीक है। द टाउन हैज़ प्राइमरी स्कूल्स, यहाँ पे स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स हैं, और बहुत सारी फूड शॉप्स और सर्विसेज हैं, जैसे कि कार
मोटर बाइक और रिपेयर्स जैसी शॉप्स छोटी छोटी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। रसूलपुर में जो है वो हर कोई पढ़ा लिखा है, ज़्यादातर जो बड़े हैं उन्होंने अपनी मेट्रिकुलेशन, सारे जितने भी एडल्ट्स हैं ना, जो बड़े बच्चे हैं उन्होंने सब ने अपनी मेट्रिकुलेशन एजुकेशन को कंप्लीट किया, यानी वो मैट्रिक पढ़े हुए हैं। ये इसलिए है क्योंकि 19वीं सेंचुरी में यहाँ के एंसेस्टर्स जो यहाँ के पुराने लोग जो थे वो पढ़े लिखे थे और उन्होंने ज़ोर दिया था कि दूसरों को भी कि यहाँ पर पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर पढ़ाने का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। 1935 में इन्होंने जो बॉयज़ स्कूल बनाया था, उसके बाद गर्ल्स स्कूल बनाया था। अब स्कूल अच्छे खासे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है, ज़मीन बची नहीं है फार्मिंग के लिए, तो लेकिन यहाँ पे के लोग पढ़े लिखे हैं तो इसका फ़ायदा इनको ये कि वो दूसरे प्रोफेशंस में काम करें, जैसे कि मेडिसिन, इंजीनियरिंग और बैंकिंग में। अब यहाँ पर जो है रूरल एरियाज़ यानी गांव के फ़ायदे लिखे हैं और गांव के नुकसानात लिखे हैं, ऐसे इलाके जो गांव के कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे व्हीकल्स कम होते हैं तो पॉल्यूशन का मसला नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क नहीं है जिसकी वजह से दूसरे एरिया से कनेक्शन मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे एक का फ़ायदा ये है कि यहाँ की ब्यूटी जो अट्रैक्ट करती है टूरिस्ट को, सपोर्ट करती है। कॉटेज छोटी छोटी इंडस्ट्री है, उसको इस इलाके में जो है वो क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं तो सामान लेके जाते हैं, लाइक अजरक एंड ऑल दैट। अच्छा, अब यहाँ पे जो बड़े बड़े काम नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं। इट इज़ ईजियर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन स्मॉल कम्युनिटीज़। छोटी कम्युनिटीज़ होती हैं तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है इतना बड़ा मसला नहीं होता है, लेकिन जहाँ बड़े एरियाज़ होते हैं वहाँ को कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे लोग आपको नहीं मिलेंगे जो कॉम्पिटिटिव हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो लोग आपको नहीं मिलेंगे। आपको जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा उसी को आपको रखना पड़ेगा, मतलब मल्टीपल लोग आपको नहीं मिलेंगे जिससे कंपटीशन होता है, लाइक इस तरह से नहीं है। और यहाँ पे जो है लेस वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। अगर आप देखोगे डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे, लेस कंपटीशन की वजह से क्या होता है कि सबको जो होता है बंदा ना, उसको जॉब मिल जाती है, उसको उतना बड़ा मसला नहीं होता है, ठीक है। अब क्या है, लेस वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट, जो है इतनी वैराइटीज़ नहीं है, इतनी सर्विसेज नहीं है मार्केट के अंदर। स्मॉल टाउन्स और विलेजेस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल लाइफ साइकिल। आप जो अगर विलेज में रहना चाहते हो ना, आप इजीली रह सकते हो, आपको कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं होती, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता, एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा नहीं हो सकते, तो आप सर्वाइव कर सकते हो विलेजेस में, क्योंकि फार्मिंग यूजुअली हो रही होती है तो खाने पीने का भी बंदोबस्त हो जाता है और हवा भी अच्छी खासी होती है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी है तो लोग सर्वाइव अच्छे से वहाँ पर कर लेते हैं। और जैसा हम रूरल एरियाज़ अदर पुअर इंटरनेट एंड फ़ोन कनेक्शंस, यहाँ पे जो है इंटरनेट की सहूलतें वगैरह मुश्किल है मिलना। अच्छा, सिटी ग्रांचो एक हैमलेट है और ये ज़मीन ऐसी है जो कि पानी से, इसके आसपास पानी है ऑलमोस्ट, ठीक है, और ये रिवर इंडस के आसपास है और इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, अराउंड 140 पीपल्स ही यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पे बिल्कुल भी सर्विसेज नहीं है। यहाँ की लैंड फार्मिंग के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे की ज़मीन के अंदर क्या है, नमकियात बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सॉल्ट वाटर इन दैट पार्ट ऑफ द रिवर। सो व्हाई डिड पीपल सेटल, तो लोग यहाँ पे क्यों रहेंगे? सो इसलिए क्या होता है कि जो लोग हैं सिटी ग्रांचो के, वो सोखी बंदर में मार्केट करके चले गए हैं, जो कि रिवर डेल्टा है। डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा उस एरिया को बोलते हैं जो दरिया के करीब होता है ना, तो उसको डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो इंडस डेल्टा के आसपास यानी इंडस रिवर के पास जो एरिया है ज़मीन का, जो कि सोखी बंदर है, वहाँ पर लोग चले गए बहुत साल पहले ही, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ रखा नहीं है और यहाँ पर पानी भी नहीं था, क्योंकि नमक वाला पानी कौन पी सकता है। दे नाउ फेस द सेम प्रॉब्लम वंस अगेन। अब जहाँ पे ये गए हैं अब यानी सखी बंदर गए, वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो गई है, लेकिन वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर ने, जो कि पाकिस्तान की मदद की है, और यहाँ पे एक रिजर्वियर कहते हैं जहाँ पे पानी स्टोर हो सके, और पानी स्टोर करने के लिए उन्होंने ऐसा डैम छोटे छोटे बना दिए, तो बारिश का पानी वहाँ पर स्टोर हो जाता है और फ्रेश वाटर मानसून सीज़न में यहाँ पे आ जाता है। मानसून सीज़न में क्यों फ्रेश वाटर कैसे आएगा रिवर का, क्योंकि रिवर का बहाव बहुत तेज़ होता है ना ड्यूरिंग मानसून सीज़न, तो पानी बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, तो एक्स्ट्रा वाटर जो है इन रिजर्वियर्स में जमा हो जाता है। रिजर्वियर्स हैज़ बायो सैंड फिल्टर्स। इन रिजर्वियर्स में इन वाटर स्टोरेज में क्या लगा हुआ है, सैंड फिल्टर्स लगे हुए हैं ताकि पानी क्या रह सके, साफ़ रह सके। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ 2 फिशिंग बोट्स हैं विलेज के अंदर, और पीपल जो है वो अपने ज़्यादातर किससे गुजारा कर रहे हैं, फ़िश खा के गुजारा कर रहे हैं, या जो थोड़ा बहुत वो उगा पा रहे हैं उससे, यानी अनाज उगा पा रहे हैं उससे अपना गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, दे हैव बिल्ड देयर ओन हाउसेज एंड मस्जिद फ्रॉम वुड। इन्होंने जो घर और मस्जिद बनाई है वो किससे बनाई है, लकड़ी से बनाई हुई है। विलेज में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है और ना ही किसी के पास कार है, और नियरेस्ट डॉक्टर और डेंटिस्ट के लिए उनको कराची ट्रैवल करके जाना पड़ता है, और जिसके लिए उन्हें कितने 7 घंटे लगते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। घारों में पहुंचने के लिए जो सबसे करीब, टू रीच घारो द नियरेस्ट टाउन विद शॉप्स, जो आपको जो करीब टाउन और शॉप्स और नज़र आएगा, जो वो 1 घंटे बाद आता है, और उसमें आपको बोट के ज़रिए ट्रैवल करके जाना पड़ता है, या तो फिर आप पैदल चल के जाओ। विलेजर्स को अपनी जर्नी करनी पड़ती है
और जो है अपनी ख़रीदारी करनी पड़ती है हर चीज़ की, क्योंकि वो जो है खुद पैदा नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ उनके पास होती नहीं है ऐसे, वो क्या बेचेंगे। और टू बाय बोल्टेड वाटर इफ़ द रिजर्वियर रन्स ड्राई, अगर यहाँ पे जहाँ पे वाटर स्टोरेज है वहाँ पे पानी सूख जाता है तो फिर उनको पानी ख़रीद के पीना पड़ता है। ठीक है, मानसून से पहले यूजुअली जो है वो ड्राई हो जाता है। बारिश का मौसम होता है, होने वाला होता है ना, तो इससे पहले क्या होता है, इससे पहले तो सूखा सूखा हो ही जाता है ऑलमोस्ट, तो इन लोगों को बॉटल्स खरीद के पानी पीना पड़ता है। वुमेंस जो है वो ऑलमोस्ट छोड़ के चली गई हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, दे मेक देयर ओन क्लोथ, जो औरतें होती हैं वो अपना कपड़े खुद बुन लेती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से एम्ब्रॉयडरी करती हैं। यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, ना कहीं कोई टीचर है, और नीचे आसपास कोई स्कूल भी जो है वो भी बहुत दूर है, तो चिल्ड्रन वहाँ पे इतनी दूर जाते नहीं है क्योंकि हर के लिए इतना ट्रैवल करना मुश्किल है। यहाँ के बच्चे ऐसे हैं कि जिन्हें अपना नाम लिखना तक भी नहीं आता। वॉट मेक्स अ प्लेस सूटेबल फॉर सेटलमेंट, क्या चीज़ें हों तो सेटलमेंट के काबिल जगह हो जाती है, लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, पीपल जो है वो क्या करते हैं, ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे वो फार्मिंग कर सकें, हंटिंग कर सकें या फूड जमा कर सकें। ठीक है, दे चूज़ प्लेसेस दैट हैड सूटेबल लैंड फॉर रेजिंग लाइव स्टॉक एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। इंडीड यहाँ पे क्या है कि अगर आपको लाइव स्टॉक मिलता रहे, यानी आप उसको वहाँ पे बढ़ावा होता रहे और जो है अनाज उगता रहे, तो लोग वहाँ स्टे कर जाते हैं। फिर भी मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी भी लग रही है, आई थिंक आज हम स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंटिन्यू कर दूँगी। अब हम यहाँ से करेंगे व्हाट मेक्स अ प्लेस। चलें इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कैन यू थिंक एनीथिंग एल्स अ सेटलमेंट माई नीड, क्या इसके अलावा भी और कुछ चाहिए होता है सेटलमेंट को। वेल अदर पीपल माइट लाइक द लुक ऑफ द सेटलमेंट एंड इट्स वैल्यूबल आइटम सच एज लाइव स्टॉक और अ प्लेस दैट्स ईजी टू डिफेंड। अच्छा, इसके अलावा ये तो चाहिए होता है, लेकिन लोग कहते हैं कि हमारी हिफाजत के लिए भी होना चाहिए कोई ना कोई, ऐसा नहीं हो कि हम इनसिक्योर लाइफ गुजार रहे हों। हिल टॉप जो है कंपेरेटिवली एरिया जो होता है वहाँ पर डिफेंडेबल एरिया होता है। हिल टॉप पे कोई चढ़ के आपके ऊपर इतना जल्दी हमला नहीं करता है, लेकिन आप नीचे की तरफ होते हो, यानी ज़मीन के लैंडस्केप प्लेन एरियाज़ की तरफ होते हो, तो वहाँ पर चोरी करना और कत्ल करना और आसान होता है, तो वहाँ का डिफेंस सिस्टम थोड़ा वीक होता है। और ऊपर का जो है क्या होता है, डिफेंडेबल होता है, लेकिन ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन मुश्किल होती है, ऊपर रहना मुश्किल होता है और नीचे रहना आसान होता है। अब लोगों के ऊपर है, लोग क्या चूज़ करते हैं और किस तरीके को, किस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं। नीचे वैसे लोग कोशिश करते हैं कि जो मैनेज कर सकें। मेन फैक्टर्स हैं जो सेटलमेंट्स को डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वहाँ पर सेटल होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर वेट पॉइंट भी हो, यानी गीली सतह भी हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सूखी जगह हो, लेकिन इतनी भी गीली ना हो लेकिन गीली हो, ताकि सूखी जगह को क्या मिल सके, पानी मिल सके। ड्राई पॉइंट भी होना चाहिए। ड्राई पॉइंट होना चाहिए कि अगर कोई बहुत ज़्यादा फ्लडिंग आ जाती है निचली की तरफ, तो लोग जो है ऐसे ड्राई पॉइंट की तरफ भी जा सकें, यानी दोनों चीज़ें होनी चाहिए, वेट पॉइंट भी होना चाहिए और ड्राई पॉइंट भी होना चाहिए। डिफेंस का भी हमने ऊपर डिस्कस किया कि हाई एल्टीट्यूड पे होंगे तो इतना बड़ा मसला नहीं होगा, लेकिन नीचे होते हैं तो आपको मसला होता है, डिफेंस का प्रॉब्लम आ जाता है। एक्सपेक्ट ऑन द साइड ऑफ द वैली, अगर वैली है ना, वैली के सूरज कहाँ से हम बोलते हैं, ईस्ट से निकलता है और वेस्ट पे ग्रुप होता है ना। अगर पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ आपको ईस्ट और वेस्ट पे मिल जाएंगे ना, तो आप नॉर्थ और साउथ पे रह नहीं सकोगे, क्योंकि सूरज की रोशनी आप तक पहुँचेगी नहीं। ठीक है, तो आप क्या होगा, आपको ईस्ट और वेस्ट पे पहाड़ नहीं मिलने चाहिए, आपको साउथ और नॉर्थ पे पहाड़ मिलेंगे ना, तो आप ईस्ट और वेस्ट के दरमियान रह लोगे, क्योंकि सूरज की रोशनी आप तुलु होते हुए भी देखोगे और ग्रुप होते हुए देखोगे। तो ऐसे भी जगहें होती हैं माउंटेनियस एरिया पे, जहाँ पे ईस्ट और वेस्ट में अगर आपको खुला मिले, पहाड़ नहीं हो, तो आप रह लेते हो। नॉर्थ और साउथ में भले हो, मसला नहीं है। ठीक है, अब क्या शेल्टर ऐसी बात है, आपको बारिश से भी आप महफूज रह सको और हवाओं से भी आप महफूज रह सको। ट्रेडिंग पॉइंट हो, यानी जहाँ पर आप तिजारत कर सको, जैसे कि रिवर्स और नेचुरल पाथवेज, कुदरती तौर पे रास्ते ऐसे हों या वैली रिवर्स ऐसे हों जहाँ से आप क्या हो, ट्रेड कर सको, अपना सामान बेच सको और ख़रीद भी सको। एक्सेस टू रिसोर्सेज क्लोज टू वेयर नेचुरल रिसोर्सेज कुड बी फाउंड, ऐसी जगह पर आप जाने की कोशिश करते हो, रहने की कोशिश करते हो जहाँ पर कुदरती ज़राए भी आपको मिल जाए। जब लोग जो है ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, तो उनको क्या चाहिए होता है, रास्ते आसान चाहिए होते हैं ताकि वो मार्केट्स तक पहुंच सकें, और उनको रास्ते ऐसे चाहिए होते हैं, ट्रैक्स ऐसे चाहिए होते हैं जो तिजारत के उस तरफ जाते हों, जहाँ से ट्रेडिंग हो रही है वहीं पर चाहिए उन्हें। और सेटलमेंट जो है उसके आसपास ही डेवलप होने लगती हैं, और फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता वो लोग उन रास्तों पे को ज्वाइन करने लगते हैं, यानी वहाँ पर आना जाना उनका लगा रहता है, और वहाँ पर ब्रिजेस भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। रिवर्स के ऊपर भी ब्रिजेस बन जाते हैं ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सके। ये सेटलमेंट जो क्या होती हैं, आराम की जगह होती हैं। यहाँ पे लोग जो है ट्रैवलर्स होते हैं ना, जो टूरिस्ट होते हैं, वो ज़्यादातर यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे रहते हैं। ये ट्रेडिंग पोस्ट भी होती हैं, यहाँ से सामान आना और जाना भी लगा रहता है, और यहाँ पे मार्केट भी बहुत होती हैं। अच्छा, व्हेन पीपल बिगेन ट्रेडिंग ओवरसीज, पोर्ट्स बिगेन्स टू डेवलप इन द नेचुरल हार्बर्स, जब लोगों ने ट्रेडिंग शुरू की
एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तो क्या हुआ, नेचुरल हार्बर्स यानी कुदरती पोर्ट्स हैं उनको डेवलप किया गया। बेस बोलते हैं जिसके, वो ज़मीन जिसके अतराफ़ में पानी होता है, 3 अतराफ़ में पानी, बीच में पानी हो, सॉरी, ज़मीन के लैंड के बीच में पानी हो, उसका थोड़ा सा माउथ जो है वो खुला हुआ, यानी दूसरी तरफ रास्ता ज़मीन का, मतलब दूसरे एरिया की तरफ जाता हो। समझ लें आप कि 3 एरिया ज़मीन के हैं और एक एरिया जो है पानी का है, जो खुला हुआ है, ओपन है, ठीक है। तो उस ओपन रास्ते से वो लोग जो है दूसरी जगहों पर जा सकते हैं। मैनी मॉडर्न सेटलमेंट्स आर ऑन द साइड्स ऑफ द एंशिएंट हैमलेट्स और विलेजेस। बहुत सारी जो पुरानी सेटलमेंट्स हैं वो ऐसी जगह, पुरानी हैमलेट्स और विलेजेस में ही हैं। जो सेटलमेंट्स मॉडर्न, पहले वहाँ पे इतनी आबादी नहीं थी, लेकिन अब वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है। ये कहने का मकसद है क्योंकि मॉडर्न सेटलमेंट अब उसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पुराने लोग रहते थे या पुराने गाँव थे। लेटर सेटलमेंट्स नीडेड अदर फीचर्स, बाद में सेटलमेंट्स में आती गई ना, एडवांसमेंट आती गई। रॉ मटीरियल्स इंडस्ट्री में बनाते गए लोग, जैसे कि कोल, मेटल और इनसे चीज़ें बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है, कुदरती ज़राए से। अ नियर बाय पोर्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। अब जो आसपास उनमें पोर्ट की ज़रूरत पड़ी, अगर आप बिन कासिम पोर्ट देखो ना बलूचिस्तान पे, तो पाक चाइना नहीं है, बन रहा है पोर्ट कासिम, बन रहा है बड़ा वहाँ पर, सी पैक जो बन रहा है, वो क्यों बन रहा है, ताकि ट्रेडिंग भी हो सके ना, इसलिए वहाँ पे बन रहा है। इसलिए वहाँ के रोड्स भी अच्छे से कंस्ट्रक्शन की जा रही है और इजी होता है ट्रांसपोर्ट करना, रेलवे, रोड्स और दूसरी लेटर मोटरवेज भी इससे कनेक्ट कर दी जाती हैं। और ये अट्रैक्टिव सेटिंग है, लैंडस्केप है, यहाँ पे फिर लोग रहना भी स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ट्रेडिंग भी हो रही होती है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। फंक्शंस ऑफ सेटलमेंट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।